आप लोगों को मोटिवेशनल आर्यन क्लास में स्वागत है। ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सीटेट में जो पहला जो टॉपिक जो हम चर्चा कर रहे हैं ये जो है CDP। ये चैप्टर 11 है और इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग रिविजन कर रहे हैं। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आकलन, इसको कि असेसमेंट बोलता है मूल्यांकन के। इसका जो ऑप्शन फर्स्ट सही है, संक्षिप्त प्रक्रिया है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। इसका सही आंसर है पुनर्वलन का, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 3, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह ... की ओर संकेत करता है। इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। क्वेश्चन 5, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन 4, सभी। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सेकेंड जो सही है, विद्यार्थियों को अपनी कक्षा अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुआयामी। क्वेश्चन 10, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन सेकेंड सही है, छात्रों के शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन जो तीसरा सही है, अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रीय कार्यकलाप बनाना। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है। ऑप्शन तीसरा सही है, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सही है, छात्रों को
फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन तीसरा सही है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है थर्ड, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सतत मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? क्या कहलाता है? जो इसका आंसर है जांच सूची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 22, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, संश्लेषण। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। 23 क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद ... होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। क्रिस्टलिना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह ... की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, आकलन के लिए सीखना। 25 नंबर जो है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सही आंसर है फर्स्ट, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। 26 जो क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यह घटनाओं का सही वर्णन है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, सीखने ... आकलन और अनुदेशन के बीच ... के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है के लिए अंतर, ऑप्शन 4। 28 ... के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। 29 जो क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची
खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह ... के समान है। सही ऑप्शन है सेकेंड, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूम की टैक्सोनॉमी ... की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उपलब्धि लक्ष्यों। और 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। 32 है क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। और 33 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। और 34 नंबर जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन थर्ड, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन के विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा आकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थी की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। 36, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, आकलन को सीमित कर देता है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आकलन को उजागर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। 38 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4, ये टोटल का ये आंसर है। और ये मेरा जो वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ये CDP का ये चैप्टर 11 है, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का मूल्यांकन। ओके डियर, थैंक्स माय